हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एस डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस जो होता है, फिजिक्स यानी चैप्टर 1 से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस वीडियो में आपको सभी को बताऊँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। ये क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग तो किया जाता है। ठीक है, जब दाढ़ी यानी हजामत बनाते हैं तो कौन सा दर्पण उपयोग होता है, यानी अवतल दर्पण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। मेरा दूसरा प्रश्न क्या चीज है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा तीसरा प्रश्न क्या चीज है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और निम्न में से कौन सा लेंस जो होता है लेंस के लिए नहीं प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, मिट्टी। क्या हो जाएगा, मिट्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी मिट्टी जो होता है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। चौथा प्रश्न है, गोलीय दर्पण के फोकस अंतर और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, यानी फोकसांतर और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बराबर में, यानी आर बराबर में 2f। क्या हो जाएगा, आर बराबर में 2f। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा 5वां प्रश्न क्या चीज है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, v बटा के यू। क्या जो होता है, v बटा के यू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए मेरा 6ठा प्रश्न है, उत्तल लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस होता है, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। याद रखिए, जब उत्तल लेंस पूछेगा, जब उत्तल लेंस से पूछा जाता है प्रश्न, तो बोलिएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। ठीक ना। अगर अवतल लेंस से क्वेश्चन पूछा जाए, यानी अवतल लेंस से क्वेश्चन पूछा जाए, तो याद रखिए किनारे की अपेक्षा बीच में पतला लिखिएगा, यानी बीच में उसका पतला होता है तो इसका मोटा होता है। बस इतने का अंतर है। ठीक है, इतना आप याद रखिए, तो यहाँ से 2 प्रश्न बनेगा, यानी उत्तल बोलेगा तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा बोलिएगा, और जब अवतल बोलेगा तो यानी किनारे की अपेक्षा बीच में पतला बोलिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेरा 7वां प्रश्न क्या चीज है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, यानी प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम होते हैं, यानी प्रकाश के प्रवर्तन के और प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा 8वां प्रश्न क्या चीज है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी सीधा होता है कि उल्टा होता है। तो याद रखिएगा, सीधा होता है। जब काल्पनिक बोलेगा तो सीधा होगा। ठीक है, यानी सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बोलेगा, वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। ठीक है, याद रखिए, यानी उल्टा वास्तविक रहेगा तो उल्टा बोलेंगे, और काल्पनिक रहेगा तो सीधा बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरा 9वां प्रश्न क्या चीज है, 1 एम्पियर का मान होता है, यानी 1 एम्पियर का मान होता है, याद रखिएगा 10 के पावर माइनस में 10 एम्पियर। याद रखिए ऐसे 10 के पावर माइनस में 10 एम्पियर होता है, यानी मीटर होता है। ठीक है, इतना मान होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा 10वां प्रश्न क्या चीज है, प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है, यानी प्रकाश की जो किरण होता है कैसे गमन करती है। याद रखिए, यानी सीधी रेखा में। ठीक है, यानी सीधी रेखा में गमन करती है, यानी बोल सकते हैं यानी सरल रेखा में। ऑप्शन रहेगा तो सरल रेखा ही मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरा 11वां प्रश्न क्या चीज है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, यानी प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो याद रखिए यानी विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा 12वां प्रश्न क्या चीज है, लेंस के फोकस मुख्य फोकस की संख्या होती है, यानी लेंस का जो मुख्य फोकस होता है उसकी संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा 13वां प्रश्न क्या चीज है, दर्पण सूत्र होता है, यानी दर्पण सूत्र है। ठीक है, यानी दर्पण सूत्र क्या जो होता है, तो 1 में भी प्लस 1 में यू प्लस बराबर में क्या जो होता है, 1 में एफ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इतना दर्पण सूत्र इस होता है। ठीक है, याद रखिए दर्पण सूत्र बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर लेंस सूत्र आप लोग से पूछा जाए लेंस सूत्र, तो याद रखिएगा 1 के भी माइनस के 1 के यू बराबर के 1 के एफ।
ठीक है। ये लेंस का सूत्र होता है। लेंस में क्या होता है कि माइनस लग जाता है, ठीक है, और मतलब कि दर्पण में प्लस लगता है। बस इतनी याद रखिए, लेंस में माइनस रहेगा तो आंसर हो जाएगा, और दर्पण में प्लस रहेगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरा 14 नंबर प्रश्न क्या चीज़ है, निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। जो निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, यानी वायु का होता है कि कांच का होता है कि बर्फ का होता है कि हीरा का होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा का होता है। किसका अपर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, हीरा के, यानी 2.42 हीरा का मान होता है, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, 2.42, ठीक ना, इसका मान होता है। अपर्तनांक मतलब सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए मेरा 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। जो निम्न में से कौन सा लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है, यानी ऐसा मात्रक जब पूछेगा तो डायोप्टर होता है। कैसे होता है, डायोप्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है डायोप्टर। देखिए मेरा 16 नंबर प्रश्न क्या चीज है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो याद रखिएगा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक, ठीक है। यानी अवतल लेंस यानी अवतल दर्पण बोलेगा, देखिए अवतल दर्पण बोलेगा, ठीक ना, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है ऋणात्मक, ठीक है। यानी उत्तल बोलेगा, उत्तल बोलेगा तो उत्तल क्या होता है धनात्मक, याद रखिएगा। यानी जब यहाँ पे अवतल की जगह उत्तल कर देगा तो उत्तल का होता है धनात्मक, ठीक है, फोकस दूरी, और अवतल का होता है ऋणात्मक। आप सभी को यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, किस दर्पण से वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण से वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिए उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा बनता है और अवतल दर्पण से 12 बनता है, याद रखिए। जब छोटा बोलेगा तो उत्तल मारिएगा। अब कैसे याद रहे, देखिए इसमें कितना शब्द का अक्षर है, 4 शब्द का है, तो इसका मतलब 12 बनेगा, इसमें 3 अक्षर रहता है, यानी छोटा बनेगा, ठीक है। देखिए मेरा 18वां प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें कौन सा लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है उसमें, ठीक है, याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। देखिए मेरा प्रश्न क्या चीज है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है, यानी कितना होता है, तो याद रखिएगा, यानी +1, कितना होता है, +1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवर, ए नंबर, ठीक है। देखिए मेरा 20 नंबर प्रश्न क्या चीज बोल रहा है, निम्न में से किस लेंस का अपसारी लेंस कहा जाता है। याद रखिएगा, यानी अपसारी बोलेगा तो यानी अवतल हो जाएगा, याद रखिए। अपसारी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। और अभिसारी बोलेगा ना तो उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी अभिसारी के नाम लेगा तो उत्तल मरिएगा, ऑप्शन में उत्तल हो जाएगा। अपसारी मतलब अभिसारी के, यानी अभिसारी बोल देगा तो अभिसारी में क्या होगा, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और अपसारी बोलेगा ना तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरा 21वां प्रश्न क्या चीज है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में मुड़ जाती है, ठीक है। यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती हुई मतलब किरण को जो होता है मुड़ जाते हैं, किसकी ओर मुड़ जाती है भाई, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, याद रखिए। ऐसा सही उत्तर हो जाएगा, यानी अभिलंब की ओर जो होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम जाते हुए जब किरण जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा 22वां मेरा प्रश्न है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होता है, यानी उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है, तो याद रखिए, यानी 1 होता है, याद रखिए। इसका सही उत्तर जाएगा 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मेरा 23वां प्रश्न है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश की चाल कियाची में न्यूनतम होता है, यानी वायु में होता है, निर्वात में होता है कि वायु में होता है कि जल में कि कांच में। इसका सही उत्तर हो जाएगा कांच में होता है, ठीक ना, याद रखिए। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा 24वां प्रश्न क्या है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण क्या है। जो तालाब होता है उसमें कब जो जल होता है यानी पानी भरा होता है उसको कम गहरा दिखाई देने के कारण क्या होता है, यानी अपवर्तन, क्या होता है, अपवर्तन, ठीक है, याद रखिए। यानी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये सब होता है, ठीक है। इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए मेरा 25वां प्रश्न कुछ है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितना होती है भाई, तो अनंत होती है, कितने होते हैं, अनंत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। देखिए आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको बेल घंटी भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को सुबह शाम हर दिन प्रतिदिन यानी 5 बजे शाम को मैं वीडियो डालता हूँ, आप जिसके वजह से देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।